जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को भारतीय सेना ने एक बार फिर कड़ा सबक सिखाया है। भारतीय सेना ने देर रात एयर स्ट्राइक कर आतंकियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई जहां पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, देश भर सहित मध्य प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं वह करके भी दिखाते हैं। आतंकिस्तान को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों पर बरसाए बम। आतंकियों के 9 ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में मची खलबली। जी हां, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की हसीन वादियों को लहूलुहान करने वाले आतंकियों के खिलाफ भारत ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधी रात को जब देशवासी गहरी नींद में थे, इसी दौरान हमारे जाबाज जवानों ने पाकिस्तान में ऐसी तबाही मचाई जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। थल, जल और वायु सेना ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया और एक के बाद एक मिसाइल और बमों की बरसात कर आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर की इस कार्रवाई से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब प्रांत में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इन ठिकानों में बहावलपुर का मरकज सुभानुल्लाह, मुरीद की मरकज तैयबा, सरजाल, तेहरा कला, सियालकोट में महनमूना जोया फैसिलिटी, भिम्बर में मरकज अहले हदीस, कोटली में मरकज अब्बास, मरकज राहिल शहीद, मुजफ्फराबाद में शावे नाला कैंप और मरकज सैयदना बिलाल शामिल है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का लिया बदला। पाकिस्तान पर हमले के बाद देश भर में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेना को दी शुभकामनाएं। सीएम ने कहा पीएम मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। मध्य प्रदेश में कई जहां भाजपा और सामाजिक संगठनों ने जश्न मनाया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि पीएम मोदी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो होता है और हमारी सेना भी जगत जननी माँ जगदम्बा नवदुर्गा के समान अपनी शक्ति संपन्न है, जो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंक के खात्मे के इस जबरदस्त प्रहार की कोटि से बधाई। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारी सारी सरकार और इस अवसर पर पूरे भारतवासी जिनने एकजुटता के साथ ऐसे पहलगाम के हमले में जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई थी, सबके लिए गौरव की बात है। और हम सब अपनी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चट्टान की तरह खड़े हैं। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में से जो यशस्वी प्रधानमंत्री के इशारे पे जो वो चाहेंगे जैसा वो करेंगे। सरकार कदम से कदम मिलाकर उनकी हर स्थिति में, हर पल, हर समय साथ है। हमारे देश के दुश्मनों को इस वक्त सिखाते हुए दुनिया के अंदर भारतीय वीरता का जो परचम लहराया है, वाकई ये बीती रात हमारे गौरवशाली दिन है, जिसमें कोई किसी व्यक्तिगत किसी को जनहानि में ना कष्ट हुआ है, ना किसी सेना से कोई झंझट हुई है। लेकिन जो आतंकवादी और उनके अड्डों पे जो घर में घुस करके जो हमला किया है,
वाकई वो हम सबकी 56 इंच के सीने को करने के समान घटना है। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भारत ने संदेश दिया है कि दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। भारत ने संदेश दिया है, दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। एक बहुत बड़ा संदेश है। हम भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर बता दिया कि 56 इंच का सीना है। मैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन करता हूं और हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। वहीं पाकिस्तान पर भारतीय सैन्य कार्रवाई की मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जमकर तारीफ करते हुए सेना को बधाई दी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमें हमारे देश पे गर्व है, हमें हमारी इंडियन आर्मी पे गर्व है। यही इंडियन आर्मी ने जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे 1971 के, यही इंडियन आर्मी हमेशा हमारे को एक ताकत देती, संबल देती देशवासियों को। इनके हाथों में देश सुरक्षित है। मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को। जिस प्रकार से पाकिस्तान साहस करता रहता, कभी 26/11 का हमला, अभी आपने तत्काल देखा पहलगाम की घटना, बड़े देश के लिए बड़ी दुखद एक घटना रही। मासूम परिवारों को किस प्रकार से मारा गया, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बार मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 में हुए थे, इंडियन आर्मी को यही कहना चाहूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि इस बार जो दुस्साहस पाकिस्तान करता, इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होना चाहिए। क्योंकि जो ये बार ये हरकतें इस प्रकार की देशवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन आर्मी को मैं वापस से सैल्यूट करता हूँ। इंडियन आर्मी पे मुझे गर्व है। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिन आतंकियों ने माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उनको खत्म करने का काम भारत की सरकार ने किया है, जिसकी विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। आज ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक भारत की सेनाओं ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे के साथ आज साकार किया है और उन आतंकियों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति के अनुरूप, माननीय अमित शाह जी की इच्छा शक्ति के अनुरूप जवाब दिया है कि उन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था। तो उन बहनों के सिंदूर का जवाब जो आतंकियों ने कहा था कि मोदी को संदेश दे देना, आज मोदी जी ने संदेश दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत चुन चुन करके दुनिया के अंदर जहां भी होंगे वहां उन्हें मारने का काम करेगा। आज ऑपरेशन सिंदूर में एक भी आतंकी नहीं बचा है। सारे ऑपरेशन के माध्यम से आतंकी ठिकाने, चाहे पाकिस्तान के अंदर होंगे या पीओके के अंदर होंगे, उन सारे स्थानों पर आतंकी ठिकानों और आतंकवादियों को मारने का ऐतिहासिक काम भारत की सेना ने किया है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी हैं तो मुमकिन है। विपक्ष भी तारीफ कर रहा है और पाकिस्तान भी पूंछ हिला करके भाग रहा है। वो भी कह रहा है कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आतंक का केंद्र पाकिस्तान बन गया है, आतंकवादियों के प्रश्रय स्थली बन गया है। दुनिया को संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था जब पहलगाम के हमारे निरीह उन टूरिस्ट पर हमला किया था, हमारी बहनों के स्वास्थ्य को छीनने का काम किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने उस दिन कह दिया था कि आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस है। माननीय अमित शाह जी उसी दिन पहुंच गए थे। इसलिए आज ये बदला लेने का काम भारत की सेना ने, जो प्रधानमंत्री जी ने पूरी सेना को कह दिया था कि आपका अधिकार है, आप जाइए और इसका जवाब दीजिए। आज सेना ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर ये जवाब दिया है और आगामी समय में कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना करने का प्रयास करेगा, ऐसे आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अंतिम कील आतंकवाद पर ठोकी। आपको बता दें 22 अप्रैल को पहलगाम ने दहशतगर्दों ने काराना हरकत कर 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से देश भर में गुस्सा देखा जा रहा था और पीएम मोदी से आतंकियों को कड़ा सबक सिखाने की मांग की जा रही थी। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे अब पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई।